ठीक है, तो अभी ये बॉक्स है, ठीक। अब यूवी क्या होता है, यू और वी एक्स और वाई जैसा ही कोऑर्डिनेशन है, वो ओके यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, ओके यूवी एडिटर के अंदर। अभी आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का ऊपर का कवर है ये, यूवी टेक्सचर एडिटर बोलते हैं इसको, यूवी एडिटर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपको राइट्स देता है। आपका ये ऑब्जेक्ट है 3D। अब इस पे आपको कोई इमेज लगाना है, वो रहेगा 2D। ओके तो ओके 2D को 2D के ऊपर लगा सकते हैं, 3D को ओके 3D के साथ मर्ज कर सकते हैं ना। तो 3D के ऊपर 2D लगाने के लिए एक ही ब्रिज है सॉफ्टवेयर में, जिसको यूवी एडिटर बोलते हैं। ओके और यूवी होता है इसके ऊपर का खाल, मतलब जैसे बोल सकते हैं अपन, जैसे बकरे को नहीं काट के उसका चमड़ा निकाल देते हैं, वैसे ही इसका ये चमड़ी जैसा कुछ है। ओके तो इस पे ये अपने को राइट्स देता है कि आप इस पूरे स्नैपशॉट को लेके जा सकते हैं किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, और जहाँ पे आप जो फोटो रखेंगे या फिर इमेज रखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो हो, यहाँ पे किसी और की, यहाँ पे किसी और किस तरीके का कुछ बनाना है, तो सबसे पहले हमको इसको अनरैप करना पड़ेगा। ये तो डिफ़ॉल्ट अभी अनरैप है, प्रॉपर है या नहीं है पता कैसे चले कि अगर ये अनरैप है और सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पर एक मटेरियल डालना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं लैम्बर्ट लेता हूँ, एक लैम्बर्ट, और इस लैम्बर्ट के ऊपर कलर में जाएंगे, यहाँ पे चेकर है, ओके चेकर अप्लाई करें, 6 प्रेस करें अभी। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं ना, एकदम प्रॉपर स्क्वायर स्क्वायर है। यही यूवी को पता करने का तरीका है कि यूवी सही है या गलत है। अगर ये स्क्वायर प्रॉपर है मतलब सही है, आपका टेक्सचर स्ट्रेच नहीं होगा। अगर ये थोड़ा खींचा ऊंचा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से जाएंगे राइट क्लिक करेंगे यूवी, यूवी में जैसे ही आप यूवी कर देंगे तो आप इसको सेलेक्ट करके, सेम टूल वैसा ही है। तो अगर मैं इसे स्केल कर देता हूँ तो देखिए ये लंबा लंबा हो गया ना, मतलब आपका एक टेक्सचर अब स्ट्रेच हो जाएगा जो भी आप लगाएंगे। तो दोनों तरीके से मैं यूवी सेव करता हूँ इसका। एक तो मैं डिफ़ॉल्ट ऐसा कर लेता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट ऐसा सेव करते हैं, एक स्ट्रेच करके करते हैं, और दोनों पे मैं टेक्सचर लगा के यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ आपको कि क्या दिक्कत होने वाला है। तो अगर मैं इस लेआउट को मैं सेव करना चाहता हूँ, यहाँ से ये चेकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी व्यू पोर्ट पे। अगर आपको नहीं देखना तो यार टेक्सचर ऑफ कर दीजिए। तो अभी क्या करते हैं, अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जितना ये वर्क एरिया हमारा, इसके अंदर ही जब भी लेआउट आप लगाएंगे तो रखना है। पहले क्या होता था, ये सिर्फ एक ही रहता था, दूसरे में वो कैलकुलेट नहीं करता था। अभी ये रिपीट यूवी दे दिया है, तो आप यहाँ पे भी लेआउट एक रख सकते हैं, है ना। तो अभी करना ये है हमको कि ये जो एरिया है, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा टेक्सचर रेजोल्यूशन हाई दिखेगा। और जितना इसको छोटा करते जाऊंगा मैं, सॉरी, जितना बड़ा करते जाऊंगा टेक्सचर छोटा होते जाएगा। और जितना ये छोटा होगा, तो जैसे ये छोटा कर दिया तो अभी एक ही बॉक्स बहुत जगह एरिया ले लिया, तो यहाँ पे टेक्सचर अपने को बहुत हाई रेज रहेगा तभी प्रॉपर दिखेगा। अदरवाइज हमको ये ऐसा करके कम से कम रखना रहेगा ऐसा। तो ये भी देखना अपने को कि कितना स्केलिंग होना चाहिए, तभी ये डिफ़ॉल्ट में हम रखते हैं इसको। और यहाँ पे जाएंगे सबसे फर्स्ट में। अगर आपको कुछ अनवांटेड डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इस यूवी को अगर आपको लेके जाना है तो पहले यूवी मोड पे रहें, या तो यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड पे चले जाएं। अभी तक हमने जो भी टूल देखा है उसमें से ये टूल मैं आपको नहीं बताया था, और ये एक मल्टी, ठीक है। तो ये टूल इसी के लिए है, यूवी के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ से यूवी में जाएंगे तो एक्चुअल में आप यूवी मोड में आ गए। अब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप यूवी मोड में जा सकते हैं, और यहाँ से वर्टेक्स मोड में भी जा सकते हैं। तो आप अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ पकड़ना है, अब ये कहाँ का एरिया है नहीं समझ में आ रहा आपको, और मान लीजिए मिल भी रहा है, ये यहाँ मिल गया, तो ये यूवी मोड है। तो यूवी के लिए ये व्यू पोर्ट है, यहाँ पे तो वर्टेक्स चाहिए। तो मैं यहीं से क्या करूँगा, वर्टेक्स मोड में स्विच कर जाऊँगा,
अब यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो ये वर्टेक्स मोड पे ही है, आप अच्छा, इसको एडिट अच्छा। कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये राइट क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ से भी यूवी में जा सकते हैं, और यहाँ से भी यूवी में जा सकते हैं, और यहाँ से वर्टेक्स में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी वर्टेक्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लेके चलते हैं। तो हमको जाना है इमेज के अंदर। ओके। इमेज में सबसे बॉटम में है अपना यूवी स्नैपशॉट। हाँ, इसके अंदर जब जाएंगे आप तो सबसे ऊपर है आपका फाइल नेम। आप फाइल नेम बताइए कि आपके फाइल का नाम क्या है। तो मेरा फाइल का नाम है बॉक्स यूवी। ठीक है, अब कहाँ पे सेव करना है, तो मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ। अभी मैं फिलहाल इसको यूवी कर देता हूँ, बॉक्स यूवी सेव कर देते हैं। अभी जैसे मैं सेव कर दिया तो ये यहाँ तो जा रहा है इस नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसका साइज है, ओके का साइज है ये 1080 जो रहता है अपना 1K है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, क्योंकि यूवी जो स्नैपशॉट रहेगा वो स्क्वायर में ही मिलेगा आपको। मतलब ये इतना एरिया का हमने ये साइज सेट किया है ना। ये जो साइज डाला है हमने, ये 1080 पिक्सल ऐसे है, 1080 पिक्सल ऐसे है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्सचर बहुत हाई रेज में दिखे, मतलब आप इसको बढ़ाइए। मतलब इसको जब आप बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये एरिया बढ़ रहा है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर बढ़ता है ये, है ना। अच्छा, तो इसमें जो अगर मान लीजिए मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा, अगर इसके डबल कर देता हूँ तो इसको फिर स्केल करके मैं रख सकता हूँ, और मतलब जगह ज़्यादा हो जाएगी इसके बाद। अच्छा, फिर उसके बाद अभी इधर कुछ टाइलिंग वाइलिंग में कुछ अभी नहीं करना। अभी 1:1 का जो टाइलिंग है, मतलब कितना रिपीट यूवी, जैसे छोटा बड़ा टाइल करना, जैसा स्केल कर रहे थे अपन, उसी तरीके से जो एक तो पहले इसको सेव कर दूं मैं, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे मोड पे रहेंगे तो ये सेव नहीं करने देगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है ना तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये एरर बताएगा। तो ये ऑब्जेक्ट मोड में जब आप रहेंगे तो इसको जैसे ही सेव करेंगे ये ओवरराइट हो रहा, अप्लाई हो गया। अभी ये क्लोज कर सकते हैं आप। अब ये बोल रहा था कि अगर मैं इसको स्केल करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो भी ये टाइल हो रहा, पर ये टाइल अलग है। अच्छा। दूसरा टाइल वहाँ पे जो टाइल दिया था वो आप जब यहाँ पे जाएंगे ट्रिब्यूट में, चेकर्स किधर गया, यहाँ चले जाइए हाइपर सेट में। हाइपर सेट से आसानी से मिल जाता है, वो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। जैसे ये है ना, इसको ग्राफ करते हैं राइट क्लिक करके, ऐसा ग्राफ नेटवर्क, तो ये सिंगल बस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस पे आप डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये चेकर्स का है, ये चेकर्स का प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो ये यूवी जो है ना, आप इसको ये 4 रिपीट जो लिखा हुआ है तो 4 है, इसको मैं अगर 20 और इसको 20 कर दूं तो देखिए अभी ये सब बढ़ गया। मतलब ये एरिया बढ़ गया, मतलब ये काउंट बढ़ गया, पर ये टेक्सचर का साइज मतलब नहीं बढ़ा है। इसका आपका चेकर्स का काउंट बढ़ा है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे होता है कि हम बड़ा बड़ा चेकर्स रखते हैं तो देखने में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, या फिर प्रॉपर जज नहीं कर पाते हैं। कहीं छोटे ऑब्जेक्ट में कहीं आपको बड़ा चाहिए तो आपको ये इस तरीके से काउंट बढ़ा देना रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा फोटोशॉप की तरफ, क्योंकि बिना फोटोशॉप या तो सबस्टेंस होना चाहिए, या तो जीब्रश होना चाहिए, या मारी होना चाहिए। ये सब सॉफ्टवेयर हैं टेक्सचरिंग के लिए एडवांस, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप फोटोशॉप पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोटोशॉप खुल रहा है, 1 मिनट बस मैं आपको शेयर करता हूँ।
अभी ये फोटोशॉप दिख रहा है ना रशीद भाई? हाँ जी। अभी मैं लेके आ रहा हूँ ना वो इमेज जहाँ पे मैंने सेव किया था, वहाँ से मैं वो इमेज लेके आता हूँ। अभी मैं उसका फॉर्मेट आपको नहीं बताया कौन से फॉर्मेट में सेव होगा, अभी देखते हैं उसको भी। वैसे अभी वो टिफ या टिफ फॉर्मेट में सेव हुआ होगा। तो ये मैं ड्रैग करके लेके आके यहाँ पे छोड़ दिया। अभी यहाँ पे ये, सॉरी, ये यूवी, हाँ यही है अपना यूवी, पता नहीं देख। तो अभी ये इसमें प्रॉपर पता नहीं चल रहा। अभी ऑल्ट होल्ड करके ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन बन जाएगा। अभी सिलेक्शन बन गया, इस पे हम एक ब्लैक कलर का लाइन फिल कर देते हैं, या तो आप जेपीजी भी ला सकते हैं। पर पीएनजी ट्रांसपेरेंट में फायदा ये होता है कि ये सिर्फ वायर फ्रेम आपको मिलेगा। मतलब पीछे भी आप देख सकते हैं क्या लगा। अगर जेपीजी लेके आएंगे तो यहाँ वाइट वाइट रहेगा, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अभी हम इसके नीचे सारा लेयर बनाएंगे, उस पर अपने जो भी इमेज वगैरह लगाता हूँ मैं। तो ये 3 4 5 6 छोटा छोटा सा इमेज देखते हैं, 1 मिनट। वॉलपेपर में कुछ होगा, वॉलपेपर यहाँ पे, यहाँ से मैं कुछ इमेज लेके आता हूँ। ये कुछ इमेज है अपने पास, 6 इमेज लेके आया हूँ क्योंकि ये 6 ब्लॉक है अपने पास ना। तो 6 इमेज मैं लेके आया हूँ। एक तो ये हो गया, इसको मैं पकड़ के इस पे रख देता हूँ। अब इसका काम खत्म, इसको बंद कर देंगे, Ctrl+T, और इसको छोटा कर देते हैं। इसको एक ब्लॉक पे सेट कर देते हैं। ये ध्यान रहे ब्लॉक से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वो टेक्सचर कटने वाला है। या तो हम ये कर सकते हैं कि जितना ब्लॉक है उस ब्लॉक को आप सेलेक्ट कर लें, और अनवांटेड ऐसा भी रफ काम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करके ज़्यादा टाइम अपना बच जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं ना, वहाँ सेट हो गया। अगर ब्लॉक से बाहर चला जाता है तो वो दिखेगा नहीं, कट हो जाएगा। हाँ, वो दूसरे तरफ चला जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, एक बाहर भी रख के देख लेंगे। अपन एक तरफ सेट करते चलते हैं अभी। मतलब वो यूवी जो एडिटर है, उस एडिटर के अंदर ही, मतलब जो अपना सरफेस है उसके अंदर ही सारा कुछ होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं। और वो कैसे ले सकते हैं मैं बताता हूँ आपको अभी। तो ये मैंने ये लगा दिया, Ctrl+Shift+I, डिलीट, Ctrl+D, फिर उसके बाद एक ये इमेज है, इसको लगा देते हैं। Ctrl+T, छोटा कर देंगे और इधर ले आए। अभी देखिए मैं इसको ना ऐसा पकड़ के स्केल नहीं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये यहीं पे स्केल कर देंगे तो पहले ही स्ट्रेच हो जाएगा टेक्सचर, तो फिर वहाँ तो ऑटोमेटिक स्ट्रेच होगा ही, दिखेगा ही। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्ट्रेच नहीं करना है, तो उसका क्वालिटी नहीं जाएगा टेक्सचर का आपका। तो ये हो गया। एक और हमारे पास है, Ctrl+T, छोटा कर देते हैं इसको, और इसको भी सेट कर देते। ये स्क्वायर है तो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस लेयर के नीचे डाल देते हैं, सबसे नीचे इधर, ताकि ओवरलैप ना हो। एक ये रहा, इसको भी जितना नहीं चाहिए हमको, अनवांटेड है, हटा देंगे। सिलेक्शन टूल ले लें, Ctrl+Shift+I, डिलीट।
कंट्रोल डी, इसका ओपेसिटी फुल कर देंगे। एक अब लास्ट बचा हुआ है तो लास्ट वाले को भी मैं कंट्रोल टी, यहाँ से इसको निकाल देते हैं। तो ये हमारा टेक्सचर रेडी हो गया। अब ये चीज़ मैं अपने बॉक्स में चाहता हूँ मेरे बॉक्स में इस तरीके से ये प्लेसमेंट हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइल सेव एज। आप दोनों फॉर्मेट रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, अभी पीएचडी भी रख सकते हैं। पीएचडी इसलिए रखते हैं अपन कि अभी कुछ करेक्शन करना हो तो आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जब आपको लगे कि नहीं अब सब कुछ डन हो चुका है प्रॉपर, तो उसके बाद उसको हटा देना है। फिर आप उसको जेपीजी और किसी अदर फॉर्मेट में डाल दीजिए। क्लासेस के अंदर चलते हैं, इसमें यूवी के अंदर अब फिर से माया में चलता हूँ मैं। यहाँ माया में आ जाए, अब ये माया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका मटेरियल क्या है, सबसे पहले डिसाइड करना है। अगर ये ग्लॉसी रहेगा तो शेडर हमने ग्लॉसी वाला भी देखा था कुछ, है ना। तो सॉफ्ट अगर चाहिए तो हम लोग को लैम्बर्ट लेना है। तो मैं यहाँ से जो भी मेरे को चाहिए, तो पहले मान लीजिए मैं लैम्बर्ट लेता हूँ और इसका नाम रख देंगे हम बॉक्स। इससे क्या रहेगा, अपने को सर्च करने में आसानी रहेगी। तो इस बॉक्स वाले मटेरियल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे कलर पे मैं अब वही टेक्सचर लेके आता हूँ। यहाँ से फाइल पे गया, फाइल के अंदर जाके उस टेक्सचर को पाथ देंगे। यहाँ जी में क्लासेस के अंदर में मॉडलिंग के अंदर यूवी, ये बॉक्स है मेरा। तो अभी देखिए जैसा हमने लगाया था ना वैसे ही प्रॉपर यहाँ पे सेट हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इस तरीके से हम चेकर डाल के नहीं देखते तो क्या होता है, ये हो सकता है ये ज़्यादा हो जाता, ऐसा कुछ है ना, या हो सकता है ये आगे ज़्यादा हो जाता, तो ये यहाँ सब बिगड़ जाता। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सचर ऑन करने का है, ये चेकर्स का, तो टेक्सचर ऑन करें तभी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर अल्टर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके यूवी मोड पे जाएंगे और जैसे यहाँ पे वर्टेक्स एडिट करके हम काम करते हैं, मतलब यहाँ पे 3D काम करते हैं वर्टेक्स पकड़ के, है ना, एज पकड़ के। तो यहाँ पे भी हम वर्टेक्स एज वगैरह फेस सब पकड़ पाते हैं, पर इसको हम रोटेट नहीं कर पाते, इसको हम ट्रांसलेट बस कर पाते हैं। अच्छा। तो अगर आपको ये लगे जैसे ये लास्ट है ये, है ना, तो आप इसको देखिए ऐसा खींच सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो जितना आप स्ट्रेच करेंगे, या तो फिर मैं इसको अगर बड़ा करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आर प्रेस करके मैं इसको स्केल करता हूँ बीचों बीच, तो ये देखिए पूरा टेक्सचर ऐसा दिखने लगा एक ही में। अब इसको ज़्यादा करते जाएंगे तो ये रिपीट होते जाएगा। हाँ, तो ये एक परफेक्ट तरीका है। अब दूसरा चीज़ आता है कि जैसे कपड़ा सिला जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जॉइंट रहेगा, जैसे इसका टी शर्ट का शोल्डर पे जॉइंट रहेगा, इधर अंडर आर्म की तरफ से अपना जो एक जॉइंट रहता है, तो इसी तरीके से ये यूवी में हमेशा जॉइंट रहेगा। जैसे मैश को हम लोग डिलीट करते हैं, मर्ज करते हैं, मतलब अपने जो भी हमको बनाना है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम मैश को चेंज करते हैं ना, उसको जोड़ेंगे, काटेंगे, एज लगाएंगे। इसी तरीके से यूवी भी है। अगर आप चाहते हो कि इसको एक थोड़ा कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये जो पार्ट है, तो यहाँ से मैं गया, ऊपर एज है, नीचे फेस है, इधर यूवी सेल है। यूवी सेल मतलब ओवरऑल पूरा ये ऐसा आपको एक ही बार में इतना पकड़ के दे देगा पूरा। तो आप ऑब्जेक्ट मोड में यूवी में जा सकते हैं और ऐसा ड्रैग करके भी पकड़ सकते हैं, तो पर पॉइंट्स पकड़ में आएंगे। फेस मोड में जाएंगे तो आप फेस को पकड़ पाएंगे पर्टिकुलर, और इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, देखिए अभी अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसको ऐसा, अभी ये बाकी सब स्टैटिक है, दो ही का यूवी खराब हो रहा होगा, एक तो इसका, एक यहाँ पे जहाँ पे फेस है, ये देखिए, बाकी सब सही है यूवी।
बाकी आप ऐसे घुमा के देखेंगे ये सही है, ये सही है, ये सही है, बाकी सब सही है। क्यों? क्योंकि दो ही तो चेंज हो रहा, बाकी सब तो एज इट इज जैसा है वहाँ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर इसको काटना हो, ये इसके ऊपर है, सॉरी ये जो एरिया है ये इसके ऊपर का फेस है, उसके नीचे ये है। अब इसके बगल का जो भी है इधर कहीं आ गया है। तो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे इसके साइड वाला एज जोड़ दूँ, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए साइड में क्या है। ये है, ये बॉक्स खुला हुआ तो एक बीच का ऐसा खुल गया है और साइड वाला ऐसा खुल गया ना। ओके। तो मैं चाहता हूँ मैं ये दो जो पॉइंट्स हैं ना इनको काट के इधर की तरफ शिफ्ट कर दूँ। तो एज मोड पे जाऊँगा मैं, ये से एज सेलेक्ट करना है, जिस एज को आप कट करना चाहते हैं शिफ्ट होल्ड करें, राइट क्लिक करें, कट। जैसे ही आप कट कर देंगे फिर आप इसके यूवी में जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये यूवी जितना भी होगा सब पकड़ लेगा एक ही बार में, डबल क्लिक। या तो आप एक को पकड़ें, कंट्रोल होल्ड करें, टू सेल। अभी हमने क्या क्या देखा, एज मोड, यूवी मोड, वर्टेक्स मोड, ठीक है, फेस मोड, उसके बाद सेल मोड है ना, यूवी सेल। तो एज मोड में जाएंगे तभी हम काट पाएंगे, ठीक है। बट काटना क्यों है? अगर मान लीजिए मेरे को ये एज यहाँ का, तो ये दोनों है ही नहीं है, यहाँ ये वाला इमेज दिख रहा है ना इधर, और ये टॉप में दिख रहा है, मतलब ये ऐसा खुला है, इसके नीचे ये है, मतलब ऐसा है, ये पूरा खुल गया है ना। और ये सबसे बॉटम में है, मतलब एक ऐसा पूरा राउंड, और ये साइड बाय साइड है। तो इसको मैं, ये जब स्क्वायर है तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ से भी तो जोड़ सकता हूँ मैं ना, यहाँ से हटा के। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जुड़ जाए, देखिए जैसे ही पकड़ता हूँ ना तो ये हाईलाइट हो रहा है एज उसका। इसमें अच्छी बात यह है कि आप जिस एज को पकड़ेंगे अगर उसका जो भी पार्टनर रहेगा वो आपको हाईलाइट होकर दिखेगा। तो जैसे इसको पकड़ूंगा तो ये देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया, मतलब ये इसके साथ जुड़ने वाला है, इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, है ना, ऐसा घूम के आगे यहाँ जुड़ जाएगा। तो मैं इसको कट इसलिए किया हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर कुछ हमको इस तरीके का काम करना है कि इसका काट के इधर कहीं शिफ्ट करना है, जैसे ये है ना, अभी यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे फिर इसका एज पकड़ेंगे तो देखिए ये एज एक है। तो काटने का शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक कट करेंगे, और जोड़ने के लिए शिफ्ट होल्ड, जैसे मर्ज करते थे ना ऊपर जाके, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक मूव एंड स्क्यू एज। तो ये यहाँ पे भी जुड़ गया। अब यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ का टेक्सचर दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ टेक्सचर है ही नहीं। ब्लैक मतलब ट्रांसपेरेंट, और टेक्सचर मेरा यहाँ है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको काट दें, इसको भी अलग कर दें काट के, ये जिसको पकड़ के इसको शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक कट। अब इससे भी इसका यूज कैसे करेंगे, आप मान लो ये फेस मोड पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और इसको यहाँ रख देता हूँ, तो ये शिफ्ट हो गया। अभी ये दूसरे जगह पे आ गया, ये दूसरे स्वैप हो गया, मतलब एक दूसरे से, है ना। ये देखो ये साइड में आ गया, और ये अपना ये बॉटम का है, इसके ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये जो है ये दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा अगर रो देखें तो, है ना, इधर से ऐसा घूमते हुए। तो काटने के लिए कट यूवी या शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, और जोड़ने के लिए एज पकड़ना है दो ऑब्जेक्ट का, शिफ्ट होल्ड, सॉरी एज मोड, ये शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक मूव एंड स्क्यू एज। जैसे ही करेंगे आप, ये जहाँ का भी होगा वहाँ पे जाके स्नैप हो जाएगा। पर ज़रूरत पड़ने पर ही स्नैप करेंगे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का। चेकर्स बिगड़ना नहीं चाहिए, चेकर्स जब बिगड़ जाएगा तो आपका टेक्सचर सब स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने अलग रखा हुआ है ना, ये वाला एरिया, तो अगर मैं इसको ऐसा खींच दूंगा तो वो देखिए यहाँ पे देखिएगा सब ऐसा गड़बड़ हो गया ना। तो ये
टेक्सचर को ऐसा प्रॉपर रहना है, अरेंज कर रहा है। अब जैसा बहुत सारे गेमिंग का टेक्सचर लेआउट देखते होगे आप, उसी में फेस है, ये सब दुनियादारी है। आपको एग्जाम्पल के लिए भी मैं एक करेक्टर बना रहा हूँ अपने इधर के लिए, कंपनी के लिए, तो मैं दिखा। इसमें जो हमने इमेज रखे है वो उल्टे दिख रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे रखेंगे इमेज तो ये सीधे देखेंगे? मतलब जैसे अभी ये बॉक्स है, हाँ, अब ये बॉक्स यहाँ पे है, इसका यूवी देखते हैं हम। ये यूवी, अब आपको ऐसा पता करना है कि ये कौन सा एरिया है ना? नहीं मतलब हमने जो इमेज रखा था फोटोशॉप में वो बॉक्स पे उल्टा दिख रहा था। अच्छा, इस पे जो उल्टा दिख रहा था? हाँ, मतलब 3D में बॉक्स पे। मैं फिर से असाइन कर दे रहा हूँ, क्योंकि साइज वाइज हमने छेड़ा नहीं था, तो आ जाएगा वैसे ही। फ्लिप करना रहेगा उसको, बताता हूँ। ठीक है, ये है अपना ना। अभी कौन सा इमेज आप बोल रहे थे उल्टा हो गया? उसका कैरेक्टर का था, एक लड़की थी जो। हाँ, शायद वही थी। ये ना, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये फ्लिप हो गया। अब फ्लिप होता क्यों है? सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे यहाँ पे गए, इसको मैं कट कर दूँ पहले, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, कट यूवी। अभी फेस में जाता हूँ मैं, यहाँ बाहर रखता हूँ इसको, और टेक्सचर मोड के बाद यहाँ पे है इसमें शेडर मोड भी है, कहाँ गया? ठीक है, शेडर ऑन ही 5। तो ये अभी अपोजिट था ऐसा, तो हमको क्या करना रहेगा, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे फ्लिप है, तब फ्लिप कर सकते हो। तो अभी ऐसा ऐसा फ्लिप हो रहा, वर्टिकली फ्लिप चाहिए हमको, तो इसके प्रॉपर्टी के अंदर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगना। तो अभी इसको अपन फ्लिप कर दिए, मतलब वो यूवी को उल्टा पलटा कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अपोजिट, है ना? तो जैसे ही आप उसको घुमाएंगे तो वो पोजीशन, एक्चुअल में ये ऊपर का ये जो कवर था उसका वो उल्टा था, उल्टा, जिसके वजह से यहाँ उल्टा डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, ठीक। अब लेआउट कैसा रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी एक कैरेक्टर मैं रिग कर रहा हूँ, तो जैसे ही इस कैरेक्टर का मैंने लेआउट बनाया हुआ इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे ब्लू है, एक यहाँ पे रेड है। तो रेड का मतलब क्या है कि कपड़े का जो उल्टा साइड होता है ना, जैसे फेस नॉर्मल अपन रिवर्स करते हैं ना, सेम वैसे ही इसको भी रिवर्स करना रहेगा। तो मैं यूवी में जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, इसको फ्लिप कर देंगे। तो जैसे आप फ्लिप करेंगे, अभी इसमें डबल डबल है, तो हमको क्या करना रहेगा, देखिए एक इधर भी दिख रहा है, एक उधर भी दिख रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि इसको अलग अलग करना है हमको। तो अलग होगा कैसे? अगर इस तरीके का कभी कुछ फंस जाता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये एक ही में मूव हो रहा है। अब एक में जब मूव हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है? इसका एक पार्टनर देखते कहाँ है। पार्टनर पता करने के लिए सबसे अच्छा ये एज मोड को सेलेक्ट कर लो। इसका पार्टनर जहाँ पे भी होगा, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड स्क्यू। ये इंडिविजुअल है, मतलब ये वाला एरिया है, ये मिरर किया हुआ है, जिसके वजह से ये एक दूसरे के अंदर चले गए हैं। मिरर में यही दिक्कत रहता है कि वो सब स्नैप हो जाता है। हमको क्या करना रहेगा, इस एज को कट देखते हैं अभी। तो यूवी मोड पे जाता हूँ मैं, डबल क्लिक करता हूँ, तो अगर सारा सेलेक्ट होके आ रहा, हमको चाहिए इंडिविजुअल एक एरिया चाहिए, कोई सा भी। तो सबसे पहले मैं इसको कट करूंगा,
तो यहाँ से मैं डबल क्लिक कर दिया, ये पूरा एरिया पकड़ लिया मैं। अब इसको फिर से कट कर देंगे। कट करने के बाद यूवी में जाएंगे और एक यूवी सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दें वहाँ। अभी ये पूरा सेलेक्ट हो गया, फिर भी कुछ तो कुछ दिक्कत है अभी। फिर यूवी में जाते हैं फिर से और शिफ्ट होल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो अगर कुछ देखिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था वो सब एकदम प्रॉपर सीधा हो गया। तो ये अनफोल्ड हो गया हमारा। तो जैसे ही अनफोल्ड करेंगे अपना देखिए फिर ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो गया मतलब अपना काम सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पर्पल जैसा, अगर रेड जैसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे है, तो ये गलत है। तो इसको सही करना रहेगा। सही करने के लिए शिफ्ट होल्ड करेंगे, राइट क्लिक अनफोल्ड करते हैं। ये देखिए अभी एकदम प्रॉपर अपने हिसाब सेट हो गया। फिर से इसको भी शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, सॉरी अनफोल्ड, ये भी सही हो गया। अब ये जो वर्क एरिया है मेरा, ये सेम वैसा ही है जैसे अपन प्रॉपर्टी लेते हैं। प्रॉपर्टी लिया मतलब जमीन लिया, अब उसको मैक्सिमम यूज करना है ना अपने को। तो वैसे ही ये लेआउट है, इसमें ये जगह जो खाली है ये गलत है, खाली कहीं नहीं रहना चाहिए, सबको आप यूज करो प्रॉपर। अच्छा, जहाँ पे थोड़ा जगह है वहाँ छोटू सा कुछ रख देंगे, जहाँ ज़्यादा जगह है बड़ा प्रॉपर रख देंगे। इस तरीके से जैसे अभी कुछ साइड बाय साइड मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रहा था मेरे को उतना जगह दे पाएंगे। तो जैसे ये है, इसको भी अनफोल्ड कर दें और फिर जी रिपीट कमांड, ये भी अनफोल्ड हो जाएगा। तभी देखिए ये सब इस तरीके का कलर होना चाहिए, ब्लू। ठीक है, तो अभी ये मेरा लेआउट है। अब जो भी इसमें जैसे ये जगह खाली है ना, तो इस जगह पे ये छोटा छोटा जो आपके पास प्रॉप हो उसको एडजस्ट करके रख दो। देखिए जैसे यहाँ पे टीथ का भी पड़ा हुआ है, ये टीथ का है और ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा तो टेक्सचर जो ऊपर वाले पे दिखेगा वो नीचे वाले पे भी दिखेगा। तो वो रॉन्ग है। तो ये इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ ऐसा कुछ। अब ये रेड रेड है मतलब सही नहीं है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन करने के लिए ये इधर से इधर तक जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं एक लेयर में बंद कर दूं। ये ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो खुलेगा कैसे? जब ये एक एज कटेगा तभी वो ऐसा खुल के आएगा ना। तो वो चीज ध्यान देना अपने को। तो मैं एक एज कोई सा पकड़ता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये पूरा एज आ गया मेरे हाथ में। शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक कट कर देंगे और फिर इसको यूवी में जाके शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक अनफोल्ड। तो ये खुल गया है। फिर इसी तरीके से बॉटम वाले जो वो हम एज कट करते हैं वो एक्चुअल 3D ऑब्जेक्ट में तो कट नहीं होता है ना? नहीं 3D में नहीं कट होगा। ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। देखिए ये बस आपको जब टेक्सचर लगाएंगे तो एक सीम दिखेगा कि हाँ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और आप प्रॉपर टेक्सचर मैनेज कर लेते हैं। जैसा पिक्सल का इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगा वैसे ही पिक्सल का इंफॉर्मेशन अगर यहाँ डाल देते हैं तो दोनों जाके जुड़ेगा। तो सेम दिखने वाला है। अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल, और हम यूवी एडिटर में गए तो ऐसा ये सब कुछ अरेंज ही आएगा? नहीं, ये मैनुअली अरेंज किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ये अपने को एक एक पार्ट ऐसा ना, मैंने ऐसा एक एक पार्ट खोला है, इसको खोला, जैसे ये खोल दिया, फिर इसको खोल दिया, ऐसे खोल के मैंने फिर उसको लेआउट में रखा हुआ है। लेआउट कैसे होगा, ये नीचे ही अभी आप देखिएगा, ये कट कर देते हैं, इसको भी मैं यूवी में जाके अनफोल्ड कर देता हूँ। ठीक, तो कुछ ऑप्शन है जो पहले तो नहीं था ऐसा, अभी ये अपडेट हुआ है तो कुछ ऑप्शन आ गया अपने पास ज़्यादा। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड पे लेके जाता हूँ। अब ये मेरे पास कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर पूरा सेलेक्ट किया। अब इतना एरिया मेरे को क्या करना है, जैसे ये वाला एरिया मैंने इसको बाहर निकाला यहाँ से, मेरे को यहाँ से अरेंज करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए
ये एक इधर है, हाँ यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही सब बाहर मान लीजिए मैंने खोल के रखा है, ऐसा है बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये जितना एरिया आपको यहाँ पे सेट करना है ये नहीं चाहिए, इसको ऑल्ट के साथ माइनस कर दिए। अच्छा, अब शिफ्ट होल्ड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे लेआउट यूवी, ठीक है, यू और वी के साथ होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये देखिए एकदम प्रॉपर अभी सब सेट हो गया। अपना टीथ देखते हैं कहाँ गया, ये देखिए यहाँ इधर ऑटोमेटिक आ गया ये। तो इस तरीके से सेट करना रहता है। अभी जैसे ये बिखरा पड़ा है तो इसको भी मैं ऐसे ही पकड़ के लेआउट और इसको मैं सेट करके इधर रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है, एक के ऊपर एक हमको चाहिए नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। अगर ज्यादा सिलेक्ट हो गया तो वो दूसरे में वो कर देगा। हाँ, तो इसीलिए तो जैसे ऑब्जेक्ट अलग रखेंगे ना, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट अलग है। अब इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा इसके यूवी एडिटर पे, तो सेम वैसा ही है कि उतना ही पकड़ेगा। अच्छा। दूसरा कुछ पकड़ेगा ही नहीं। अच्छा, जैसे ये है ना, ये अभी अलग अलग यूवी है। तो इसमें अब जैसे ये अलग है ना, तो अब इसको आप बार बार जाके आपको पकड़ना पड़ेगा। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इतना पार्ट सेलेक्ट होगा, सिर्फ इतना पार्ट, या तो ऐसा ड्रैग सेलेक्ट मार दीजिए, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे फेस का है तो फेस में हिसाब किताब दूसरा है। जैसे फेस का इतना एरिया पूरा है, बॉडी वॉडी सब है इसमें ना, हैंड वेंड। तो जितना यूवी आप कट करके रखोगे उतना यूवी आप एक बार में सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे यूवी में गया, इस पर डबल क्लिक किया तो देखिए इतना से काट के रखा हुआ मैंने, तो इतना एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। या तो आप एक पॉइंट को सिलेक्ट करें, एक वर्टेक्स को कंट्रोल होल्ड करें, राइट क्लिक करें, टू यूवी सेल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा जितना एरिया कटा है। ठीक है, अब फिर आते हैं उधर की तरफ। इसको मैं न्यू सीन करता हूं। तो यूवी टेक्सचर एडिटर में थे, तो यूवी टेक्सचर एडिटर में अभी ये तो डिफॉल्ट खुल रहा है, तो चलो चल गया। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स अपना रहेगा तो सीन का, मतलब बहुत अजीब टाइप का कुछ हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने स्क्वायर लिया। अब इसका वर्टेक्स थोड़ा सा बाहर कर दिया ऐसा। अब ये डिफॉल्ट में कैसा खुलेगा, यहाँ पे जाएंगे हम। ऐसा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका जैसा शेप रहेगा, अगर स्पेयर है तो उसका यूवी भी स्पेयर जैसा दिखना चाहिए, है ना। मतलब सेम वैसा ही है कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर बकरे का खाल आप देखेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा ना कि बकरे का खाल है, उसका पाँव का अलग हिसाब किताब दिखेगा, पीठ का अलग, पेट का अलग, चमड़ा दिखेगा ना। अब ये स्पेयर देख के लग रहा है क्या इसका स्किन? नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया कंडीशन अपने पास कि ये डिफॉल्ट तो हमको ऐसा खोल के दे नहीं रहा स्पेयर जैसा। तो अब इसको खोलना पड़ेगा अपने को तरीके से। अच्छा, तो जितने भी शेप देखते हैं हम ना, वो स्पेयर होगा, या तो बॉक्स होगा, या सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, सिलेंडर जैसा होगा, या फिर क्यूब जैसा हो, कोन जैसा होगा, टोरस जैसा होगा, है ना। तो इन्हीं सब से मिलके जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऊपर कॉर्नर पे, इन सब से मिलके सारा शेप बनता है। अच्छा। और इसी तरीके का इसमें मैपिंग दिया हुआ है, जिससे आप इसको आराम से अनरैप कर सकते हैं। तो जैसे ये स्पेयर है तो यहाँ पे जाएंगे आप, तो देखिए यहाँ पे ये जो टैब है ना, यहाँ सिलेंडर है, प्लेनर है, स्पेरिकल है। तो ये हमको टैली ये करना रहता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट जिसको मैं अनरैप करने जा रहा हूँ वो मेरा स्पेयर है, प्लेनर है, या फिर सिलेंडर है। तो मेरा स्पेयर है, तो स्पेयर के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ से रीसेट एक बार कर लें, ये ऑन होना चाहिए। और जैसे ही अप्लाई करेंगे आप तो इस तरीके से आधा सर्कल बन के आएगा। अच्छा, तो आधा सर्कल से हमारा काम ऐसा कुछ हुआ है, अभी भी सही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं इस यूवी को रोटेट अगर करना तो आप कर सकते हैं। यहाँ से ये क्रॉस चिन्ह जो बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करें
अभी देखिए जैसे क्लिक किया आपने, ये सर्कल आ गया यहाँ पे। तो रोटेशन का भी है, ट्रांसलेट का भी है, स्केलिंग का भी, तीनों सर्कल एक साथ है। तो अगर आपको रोटेट करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। अभी आप इसको रोटेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ दिख रहा ना। और अगर आपको मूव करना है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं इसको। फिर से यहाँ क्लिक कीजिए। अभी फिर से क्लिक करता हूँ मैं, तो आप यहाँ से इधर उधर लेके जा सकते हैं। स्केलिंग है ये, ठीक है। पर अभी भी मेरा सही नहीं है। तो सही करने के लिए क्या करना रहेगा, हमको अनफोल्ड मारना रहेगा। तो यूवी में जाएंगे, इसको होल्ड करेंगे पूरा, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक अनफोल्ड, और नीचे वाले को भी अनफोल्ड करेंगे। जी प्रेस कर रहा हूँ, रिपीट कमांड है ये। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सच करेक्ट वो अनरैप हुआ है या? तो इसके लिए चेकर्स डालेंगे ना हम। अच्छा, जैसे ये अभी हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर, आप इसमें डाले चेकर लैम्बर्ट। सिक्स प्रेस करें। देखिए जैसे यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, ये गलत है, यहाँ पे और ज्यादा गलत है। तो ये सब अपने को सही करना रहेगा। जैसे यहाँ पे खींचा हुआ है ना, तो इनको हम फेसेस पकड़ के भी ऐसा अनफोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए धीरे धीरे वो सेटल होते रहेगा। जी प्रेस करते जाए, अनफोल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो ये धीरे धीरे अपने जगह पे चलते जाएगा और ये सब व्यवस्थित होते जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये स्पेयर ही लेता हूं मैं दूसरा, तो ये इस तरीके से आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट यूवी में जाके अनफोल्ड, इसको भी अनफोल्ड, इसको अनफोल्ड, इसको अनफोल्ड। तभी इसको देख के आपको लग रहा होगा ना कि स्पेयर जैसा है कुछ। देखिए इसको ऐसा प्रॉपर एक दो बार चार बार, जितना जब तक ये इधर उधर हो रहा ना, इसको ऐसा करिए। अब स्पेयर में देखिए आप कितना भी करेंगे ना, तो ये जो टॉप वाला एरिया है ना, वहाँ चेकर्स प्रॉपर नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि सब जाके वहाँ श्रिंक हो रहा है ना, तो वहाँ पे चेकर्स प्रॉपर नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना रहता है, आधे को काट के, नीचे वाला पार्ट काट के अलग से लगाना रहता है। अभी देखिए मैं इसको, ये अनफोल्ड कब तक करने का है? ये अनफोल्ड आप इसमें चेकर्स अप्लाई कर लें। ओके। और आपको जब भी लगे कि हाँ ये चेकर्स प्रॉपर आ गया, बस खत्म। अच्छा, ऐसा मतलब वो करता ही रहेगा अनफोल्ड जब तक करेंगे तब तक? हाँ देखिए जैसे यहाँ पे ना ये स्क्वायर थोड़ा सा ये स्ट्रेच है, आप मैनुअली भी ऐसा बैलेंस कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ का वो एरिया है, कहाँ गया, ये है वो एरिया जहाँ कटा हुआ है ना। तो यहाँ से खींचा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये एज पकड़ के यहाँ से कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाके वो देखिए बहुत कुछ बिगड़ गया ना। यहाँ तक थोड़ा ठीक है, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया। तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब यूवी में गए और फिर डबल क्लिक किया, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। और फिर से इसको अब फिर अनफोल्ड करेंगे, तभी देखिए ये प्रॉपर आ गया और ये भी प्रॉपर आ गया है ना। ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरीके से इधर का भी कट कर दें आप। इसको भी अनफोल्ड मार देंगे। अब ये इधर का हो गया। अब फिर से यूवी में जाता हूँ, अभी 50% फिर पकड़ के अनफोल्ड मार दूंगा। अभी आप देख पाएंगे एकदम प्रॉपर आपको लगेगा। इसको अगर कनेक्ट करेंगे आप, इससे जोड़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये जुड़ने के बाद स्क्वायर बन जाएगा। इन सबको पकड़ के हम क्या करते हैं, लेआउट में लगा देते हैं यूवी के। अभी टाइलिंग बढ़ाना है मेरे को, तो टाइलिंग बढ़ाने के लिए या तो यहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है,
और नहीं मिलेगा तो फिर इधर जाना रहेगा हमको। इधर यहाँ से आप इधर रहेगा, इधर ही कहीं छिपा रहता है, इसके अंदर का चाहिए हमको। तो यूवी के अंदर यूवी कोऑर्डिनेशन के यहाँ पे मिलेगा, ये रहा। तो इसको मैं 20। तो अभी आप इसको देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेच लग रहा है कहीं कहीं पे, बाकी ऑलमोस्ट सब ठीक ठाक है ना। तो ये तरीका होता है। मान लो आपको ये तो स्पेयर का बताया मैं, थोड़ा सा टफ होता है स्पेयर का। अगर आप सिलेंडर का निकालोगे तो बहुत आसान रहेगा। इस सिलेंडर का यूवी अगर लेना है तो ये ऑटोमेटिक ऐसे खुल के आया है, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये सेंटर का। आप अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से एक बार और अनफोल्ड मार दीजिए इसको। ठीक, ऐसा। अब इस पे आप चेकर लगाएंगे, एकदम परफेक्ट चेकर होगा ये। कौन सा था नंबर 1? देखिए सिलेंडर में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है सिर्फ स्फेरिकल अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका यूवी करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है करना पड़ेगा कि कहाँ से कट लगेगा, सॉरी कहाँ से कट लगेगा, कहाँ पे जोड़ना है। ये चीज आपको जब आइडिया हो जाएगा तब आप उसको प्रॉपर स्पेयर को खोल पाएंगे। और इसमें तो डिफॉल्ट ही सेट रहता है, कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो सिलेंडर हो गया, अब आ गया प्लेनर। अगर प्लेनर पे हमको ऐसा कुछ अनरैपिंग करना है तो ये तो डिफॉल्ट जो दिया एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कभी इनके टेढ़ा मेढ़ा प्लेनर है, जैसे ऐसा है और ये शेप ऐसा कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पे तो दिख रहा वैसे ही, पर ऐसा है नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि सही या गलत यूवी? अपने को पहले असाइन करना रहेगा चेकर से। अब देखिए यहाँ पे खिंच गया है ना, इधर का यहाँ पे खिंच गया है, क्योंकि मैंने उसको बनने के बाद से ऊपर कर दिया है। यहाँ स्ट्रेच होगा, ये सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमको सही करना है, तो सही करने के लिए फिर हमको अनफोल्ड करना है। यूवी 50% को अनफोल्ड कर दें, इसको भी अनफोल्ड कर दिया, इसको भी। अभी देखिए ये चेकर सही हो गया यहाँ का, और यहाँ का भी चेकर सही हो गया। ये टेढ़ा मेढ़ा है, इससे मतलब नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? यहाँ सेटिंग में जाएंगे, डिफॉल्ट शेडर यहाँ से कर सकते हैं, या तो 5 प्रेस करें। ये टेढ़ा मेढ़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ से मेरा मैश भी ऐसे ही टेढ़ा है ना। हाँ, तो वैसा रख सकते हो। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा, तो आप इस एज को पकड़ के कट कर दो। ओके। पर यहाँ पे एक सीम अब आ जाएगा। ये अपना सही हो गया। तो शेप तो ठीक हो गया, बट अब वहां पे एक एज बन जाएगा। ये देखो एज बन गया यहाँ, मगर सीम सही हो गया होगा। अभी देखो थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेच है, तो इसको आप मैनुअली पकड़ के सेट कर सकते हो। ये वाला एज है, शायद ये एज है, ये वाला एज है, तो इसमें ज्यादा एज भी नहीं लगा हुआ है। आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब ये तो था प्लेनर। अब दूसरा टोरस अगर लेता हूं मैं, तो ये तो प्लेनर भी हो गया, इसमें सिलेंडर भी हो गया, सर्कल भी हो गया, सब आ गया। अब इसको कैसे खोलें? देखिए प्लेनर से जैसे सब कुछ बन जाता है, वैसे प्लेनर से ये भी खुल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है।
अच्छा। मगर एक और ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी, यहाँ यूवी में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक करके ऑप्शन है। तो जैसे ही इसको आप अप्लाई करेंगे, पहले इसको यूवी एडिटर खोल कर रखते हैं। अभी इसका यूवी ऐसा है, तो ये ऑटोमेटिक में जब जाएंगे हम, जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे खुल के आ गया। अच्छा। पर ये सही नहीं है। ओके। इधर का इधर चला गया, इधर का इधर चला गया, ये गलत है। तो इसका खोलने का तरीका होना क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो इतना फेस मैं ऐसा काट के ऐसा बिछा सकता हूँ। तो मैं ये सेंटर का पकड़ के कंट्रोल होल्ड टू फेस और इसको शिफ्ट होल्ड करके ग्रेटर देन से बड़ा कर लेते हैं। तो इतना एरिया मैं अलग से कट करके रख सकता हूँ ना। तो मैं यूवी में जाता हूँ, इसको, ये सिलेंडर जैसा है तो सिलेंडर लगा देता हूँ इस पे। तो ये सिलेंडर लग गया, ये साइड में आ गया। और इसको यूवी, हाँ तो अपन कहाँ थे, ये मैंने ये वाला एरिया जब मैं काटा ना, ये प्लेनर बन गया, सिलेंडर जैसा बन गया। अब बचा अपना अंदर का एरिया है। तो अंदर का मैं अलग से निकालूंगा। अच्छा। तो इतना एरिया मेरे को नहीं चाहिए। अब समझिएगा थोड़ा सा कि ये वाला जो एरिया है ये मेरे को सिलेक्शन नहीं चाहिए, इसके अलावा जो है उसका सिलेक्शन चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से पकड़ लेता हूँ और इसको मैं टू फेस मोड पे यहाँ से चला गया है ना। तो अभी देखिए ये सिलेक्शन अपना प्रॉपर मिल गया। अब टॉप व्यू पे जाता हूँ मैं ऐसा। अब यह प्लेनर के अंदर यहाँ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में क्या है, आपको अगर पता है एक्सेस कि किस एक्सेस पे मेरे को प्लेनर अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप एक्सेस देख के कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप कैमरा को सिलेक्ट करके रखें, तो जहां से अभी आप देख रहे हैं उसी पे ऐसा प्लेनर लगाएगा वो। ये देखिए, तो ये दोनों तरफ का यूवी यहाँ आ गया। अच्छा, बट एक के ऊपर एक है। हाँ, तो अभी हम इसको अलग कर लेंगे। तो मैं फिर से यूवी में जाता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अभी ये दोनों जुड़ा हुआ है। देखते हैं कट कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से कट किया नहीं है हमने। अभी इसको मैं यहाँ से कट, अब फिर से यूवी में जाता हूँ। अभी भी ये दोनों पकड़ में आ रहा है। एक बार अनफोल्ड करते हैं इसको। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा, पर ये अभी सही नहीं है। सही, हमको कट करना ही पड़ेगा यहाँ से ना, ये सेंटर से कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कट कर देते हैं और फिर से यूवी। आपका मशीन अच्छा हो तो आप बड़ा बड़ा पार्ट पकड़ के अनफोल्ड कर सकते हैं, और मशीन थोड़ा काम चलाने बस का हो तो आप थोड़ा सा हिसाब से छोटा छोटा पार्ट पकड़ के करें। अभी ये निकल गया, ये निकल गया। अब फिर से मैं ये जो मैंने कट किया था ना, इसको मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के लिए शिफ्ट होल्ड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड स्क्यू एज। अभी ये जुड़ गया, फिर से ये जुड़ गया, फिर से अनफोल्ड करना है। जी, तभी आप देखेंगे। इसको भी अनफोल्ड कर देते हैं। तो अब लॉजिक समझिएगा कि ये ऊपर का पट्टा ऐसा काट के निकाल दिया मैंने, नीचे का लाइन निकाल दिया है, ऊपर का लगी है, ऊपर नीचे का अगर इन दोनों को बीच में से जोड़ दूंगा मैं तो एकदम प्रॉपर अपना हो जाएगा। तो मेरा ये लेआउट होना चाहिए इस तरीके का कुछ। ठीक है, अगर आपको लगे इसमें कि कुछ और पार्ट इसमें जोड़ सकते हैं तो आप इसको काट काट के जोड़ दीजिए, पर सीम ज्यादा आएगा इसमें। एक सीम आएगा पर व्यवस्थित सीम आएगा, मतलब सीम तो रहेगा हर एक ऑब्जेक्ट में, पर आपको देखना है कि वो सीम, जैसे हेड में सीम आएगा तो हम पीछे की तरफ डालते हैं, यहाँ से डालते हैं यहाँ पीछे की तरफ, ताकि वो हेयर वेयर में दब जाए, पता ना चले। या कहीं पे ऐसा है कि आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी कर सकते हैं। वो भी बड़ा इशू नहीं है। अब
ये लाइन अगर सीधी सीधी रहेगी तो कुछ टेक्सचर से भी आप इसको छुपा सकते हैं। और यही अगर कहीं यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी अगर मैं इसको काट काट के जोड़ूं तो सीम जहाँ जहाँ जुड़ेगा वहाँ वहाँ से कटा रहेगा, वहाँ वहाँ से ए जाएगा, क्योंकि ये सबसे तो कनेक्ट होगा नहीं। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो मैसअप वाला काम हो जाएगा। अभी ये जो एज है, ये जो एज हमने निकाला हुआ है, इसको आप जोड़ सकते हैं, पर जब भी आप इसको जोड़ेंगे तो फिर वही दिक्कत आ जाएगा। जैसे मैं इसको जोड़ देता हूँ, फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि मतलब अब ये पूरा सेट हो गया और इस तरीके का एक के ऊपर एक चढ़ गया। तो आपको ये भी लॉजिक लगाना पड़ेगा कि मेरा जो यूवी है कैसा लेआउट होना चाहिए। ये आप खोलते समय आपको पता होना चाहिए किस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से खोलना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप कैसा भी खोल देंगे। खोलने को तो अपन इसको यहाँ से पार्ट वाइज भी काट करके रख सकते हैं ना, इसको भी काट सकते हैं बीच से। पर आपको ये देखना है कि कम से कम सीम पड़े, और जो पर्टिकुलर एरिया जो हम नहीं दिखाना चाहते सीम वहां पड़े। और ये भी देखना है कि जब हम टेक्सचर करेंगे तो वो सीम अपने को दिक्कत तो नहीं देगा। क्या होता है कि जैसे अब ये यहाँ पे जुड़ने वाला है, ये फेस, ये टेक्सचर दोनों आसपास दिखने वाला है, और ये है यहाँ पे पॉइंट एक, ये यहाँ पॉइंट है। जैसे अगर मैं इसको मर्ज कर देता हूँ तो यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो अभी इसको कट कर दूं पहले, तब समझ में आएगा आपको। यूवी, तो यहाँ पे जो भी टेक्सचर फोटोशॉप में रहेगा वही सेम टेक्सचर यहाँ रहेगा, तो वो सीम नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि दोनों का इन्फॉर्मेशन सेम है। अगर यहाँ पे कुछ टेक्सचर अलग है और थोड़ा सा भी वैल्यू यहाँ चेंज रहेगा तो यहाँ पे एक एज बनते हुए दिखेगा। तो अगर आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ यहाँ पे एज चल जाएगा, यहाँ पे नहीं चाहिए, जैसे अभी जो करेक्टर मैं दिखा रहा था उसका इनर बॉडी में कितना एज आ रहा है उससे मतलब नहीं है ना। हैंड विंड में जहाँ आ रहा वो अपने को प्रॉपर मैनेज करना था। तो इस तरीके से आपको पहले ही प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे कि कौन से एज को हम रख सकते हैं, जरूरत कहाँ है, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा देखने में भी लेआउट खराब गंदा सा ना लगे। आप ये वाले एज को यहाँ तक ला सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक ला सकते हैं। जैसे ये यहाँ से मैं अगर कट कर देता हूँ, कट, और ये वाला एज कहाँ पे है देखते हैं। ये एज है यहाँ कहीं, इसको भी कट कर देता हूँ और इस एज को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसको, ये कट नहीं हुआ लगता है, एक मिनट, यूवी कट हो गया ये। इसको पहले अनफोल्ड कर दें। अब अनफोल्ड करने के बाद इससे इसको मर्ज करना है, अटैच करना है। यूवी, फिर इसको ऑल्ट होल्ड करके टू सेल, फिर अनफोल्ड करते हैं यूवी। अब की बार बड़ा पार्ट मैं अनफोल्ड नहीं करूंगा, छोटा छोटा करूंगा ताकि ज्यादा फंसे ना। ऊपर से भी ऐसा पकड़े, नीचे से भी, साइड से, इस साइड से, फिर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसा पकड़ लें, फिर ऐसा, मतलब पार्ट वाइज करें। अगर एक बार में हो जाता है तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर ऐसा पार्ट वाइज करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अब इसका सीम आ गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसके अपोजिट साइड ये है, इसको भी सेम ऐसा 2-3 रो छोड़ के आप इसको कट कर दें यहाँ से, और सेम इसको भी कट कर देंगे। गेमिंग का पूरा खेल यही होता है। गेमिंग में जो आप टेक्सचरिंग देखते हैं ना, वो सब इस लेआउट का कमाल रहता है, और टेक्सचर हाई रेज रहता है उनका। अब इसको हम अटैच कर देते हैं इससे। फिर से
अनफोल्ड, ये सीम नहीं चाहिए हमको, ये काट दें। अगर ये कटेगा नहीं तो अपने को ये खोलने ही नहीं देगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने को ये देखना है कि जितना ज्यादा ज्यादा एरिया हम ज्वाइंट करके रख सकें उतना करें, और जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम अपने को ट्राई करना है कि सब अटैच रहे। इससे क्या है, टेक्सचरिंग में सीम वूम का झंझट कम हो जाता है। कभी कभी तो सीम ऐसा फंस जाता है ना, उसको निकालते निकालते दिमाग खराब हो जाता है। अब जैसे अगर आप सब स्टेंस में करेंगे टेक्सचरिंग, या जी ब्रश में कर रहे हैं, या फिर किसी और 3D एप्लीकेशन में कर रहे हैं, मारी में कर रहे हैं, या फिर किसी और में, तो उसमें तो ठीक है, सामने ही दिख रहा है ना। आप यहाँ उस वो सब में क्या रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप पेंट करते हैं। अब फोटोशॉप में क्या है, एक बार आप यहाँ सेव किए, फिर वहां गए, टेक्सचर बनाए, फिर यहाँ लेके आए, फिर अप्लाई करके देखे, अरे फिर थोड़ा डिस्टर्ब है, फिर गए फोटोशॉप में। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, होता अच्छा है, ऐसा नहीं, काम इसमें भी जबरदस्त होता है। पर अभी जैसे जो मार्केट में चल रहा है 3D एप्लीकेशन, जिसमें अभी सबसे ऊपर टॉप पे है सबस्टेंस पेंटर। ओके। तो वो सॉफ्टवेयर एकदम सही है टेक्सचरिंग के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से खोल दिया। अभी हमारा इतना पार्ट बस बचा हुआ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें भी कुछ पार्ट अगर हम चाहें तो और कनेक्ट कर सकते हैं, पर इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर कहीं हमारा सीम नहीं आने वाला है, यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ आएगा, ये वाला। तो ये एक सीम पीछे की तरफ ऐसा हो जाएगा, तो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर हो गया। थोड़ा बहुत एक दो रो और आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर इनको लेआउट। अब अपने को बस यही, किसी भी ऑब्जेक्ट में हमको यही ध्यान रखना है कि जो भी आप, मैंने जैसे 4 मैपिंग का बताया आपको, जैसे एक प्लेनर बताया, सिलेंडर, स्फेरिकल, हर एक चीज में जैसे अगर आप इसमें सिलेंडर लगा रहे हैं तो सिलेंडर में भी अपने को एक ऐसा ही कर्सर मिलेगा। ये यहाँ जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा, आप फिर सर्कल को क्लिक करेंगे तो रोटेशन आ जाएगा, फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेड है ना, इसको पकड़ेंगे तो ये पूरे चारों तरफ से उसको कवर कर लेगा 360 डिग्री। आप इसको आधा या कम भी रख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप जो हो रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पे ये पूरा टूल किट भी है, पर ये बहुत ज्यादा पजल वाला है, अभी इसको अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें भी सब वही दिया हुआ है। देखिए जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जो आप, ये सॉफ्ट सिलेक्शन है, ट्रांसफॉर्म है, फ्लिप जो है, फिर उसके बाद ये अनफोल्ड का ऑप्शन है, जो हम अभी अनफोल्ड कर रहे थे ना, यहाँ पे अनफोल्ड, ऑप्टिमाइज टूल है, कुछ और एक्स्ट्रा टूल है। तो वही सारे टूल्स इधर भी आपको मिलेंगे, स्नैप करने का, अरेंज करने का। ये लेआउट जो हम आप यूज कर रहे हैं ना, वो लेआउट का यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए ये यूवी लेआउट है, यू और वी इंडिविजुअल है, और यूवी दोनों साथ में। तो अभी मैं ये सर्कल को ऐसा बड़ा करता हूँ तो ये देखिए पूरा यहाँ पे फर्क पड़ रहा है ना। तो ये एक्चुअल में श्रिंक हो रहा है, क्योंकि वो पूरा ऊपर से लेके चारों तरफ उसके कवर हो रहा है। और अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया ही चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जितना आप इसको छोटा करेंगे वो एरिया बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ पिरामिड जैसा कुछ हो ऐसा, तो इसका हर एक ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट तो एक दिया रहता है, वो एकदम परफेक्ट। पर उसमें कुछ आप एडिट कर देते हो, तब फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ यूवी कैसे अनरैप होगा। तो ये है इसके